स्टार्ट करते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको आप बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं, विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं, इसको H5N1 विषाणु के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय अर्थात दांतों का झड़ना, दांतों का गिरना होता है। बैरियम मील का उपयोग क्यों करते हैं? तो बैरियम मील का उपयोग जब आहार नली का एक्सरे कराना होता है तब हम बैरियम मील का प्रयोग करते हैं। गुर्दे की पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र के प्रयोग को किया जाता है? तो गुर्दे की पथरी का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन का प्रयोग करते हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें किसकी प्रचुरता होती है? तो गहरे डीप फ्राइड जो भी पदार्थ होते हैं वो कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें वसा, फैट की मात्रा अधिक होती है। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है अर्थात लिवर को खराब कर देती है? तो कॉपर की अधिकता यकृत सिरोसिस उत्पन्न करती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति एस्कीमिया रोग का कारण होती है। टाइफाइड पैदा किया जाता है तो टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी के द्वारा उत्पन्न होता है। बीसीजी प्रतिरक्षण किसके लिए होता है? तो टीबी रोग के प्रतिरक्षण के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा आहार में हमारे लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो बीसीजी का टीका तपेदिक के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ किसमें होते हैं? तो एंटीबॉडीज़ एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो मानव शरीर की रचना के लिए कार्य करते हैं। पीलिया किससे संक्रमण का कारण है? तो यकृत में हो रहे संक्रमण से पीलिया हो सकता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित या ग्रसित करता है? तो न्यूमोनिया अंग जो है मानव शरीर के फेफड़ों को ग्रसित या प्रभावित करता है। पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द के द्वारा जाना जाता है? तो पूर्ण स्मृति लोप एमनीजिया के नाम से जाना जाता है, मतलब एक प्रकार से याददाश्त का लुप्त होना। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू पानी द्वारा नहीं होती है। यहाँ पर ऑप्शनल आंसर हो सकता है, डायरेक्ट आंसर आपको बताया जा रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर चूज कर सकते हैं। अरक्तता किसकी कमी से हो जाती है? तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से अरक्तता हो जाती है। चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस के कारण चेचक अर्थात स्मॉल पॉक्स होता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? तो गाय के दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरकुलोसिस प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरियल्स अर्थात अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं? तो सीरियल्स अर्थात अन्न स्टार्च के समृद्ध स्रोत होते हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं कैंसर के इलाज के रोकथाम के लिए। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। 14 वर्ष की आयु के बच्चों में विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रोटीन है। पीत ज्वर संचारित किया जाता है तो एडीज मच्छर के द्वारा पीत ज्वर जो है संचारित किया जाता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, जिसको आप रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी जो है हृदय के लिए यूज़ किया जाता है, हृदय की जांच के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड, एड्स, ये सब जो हैं रक्ताधान, रक्त के आदान प्रदान के द्वारा फैल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एड्स जो है ज़्यादा किफ़ायती आंसर रहेगा, एड्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या होता है? तो विटामिन B6 की कमी से मेंस जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उसमें रक्त की कमी अर्थात अरक्तता होती है। पीलिया एक प्रतीक है तो यकृत की बीमारी का प्रतीक है पीलिया।
चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किसका किया जाता है? तो जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है चेचक के टीकाकरण के प्रति। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उस बीमारी का नाम क्या है? तो डायबिटीज मेलिटस। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसे कहेंगे डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन फूड पॉइजनिंग के द्वारा यकृत प्रभावित होता है। मीना माता रोग का कारण क्या है? तो पारे की अधिकता से शरीर में मीना माता रोग होता है। आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया जो है एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक रोगों से संबंध रखता है। जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक क्या है? तो विषाणु के कारण होता है जापानी एन्सेफलाइटिस। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्ति के लिए अपोहन अर्थात डायलिसिस उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सा प्रक्रम रहता है? तो डायलिसिस जो है परासरण के नियम का प्रतिपालन करते हुए रक्त को शुद्ध करता है। ईईजी किस अंग की जांच प्रणाली प्रकट करने के लिए करते हैं? तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ईईजी मस्तिष्क की जांच प्रणाली को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसीन दुग्ध में क्या होता है? तो कैसीन युक्त दुग्ध में प्रोटीन होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग ग्वाइटर होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग अर्थात ग्वाइटर होता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज शर्करा दूध में उपस्थित होने के कारण दूध में मिठास आ जाती है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए, कारण क्या है? तो जापानी एन्सेफलाइटिस फैलने के कारण सुअरों को मानव रिहायशी इलाकों से दूर रखना चाहिए क्योंकि उनसे जापानी एन्सेफलाइटिस फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घात करो और छिप जाओ के नाम से कौन सा विषाणु विख्यात है? तो RSV विषाणु घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन डालडा अर्थात वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, कारण क्या है? तो तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं